मेरा नाम नीलकांत है और मैं रेडियो नारद यानी 90.4 FM जो मंगलायता यूनिवर्सिटी में है, मैं उसकी तरफ से आया हुआ हूँ। और हमारा काम है स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। जैसे कि जो गांव में टीकाकरण होता है, बच्चों को टीका लगता है ना, बच्चों को भी लगता है, कुछ तो बड़ों को भी लगता है। जैसे एक अभी नई HPV वैक्सीन आई हुई है, वो बच्चियों को लगता है, वो 12 से लेकर 18 के बीच में बच्चियों को लगता है HPV वैक्सीन। वो सर्वाइकल कैंसर की एक नई वैक्सीन ईजाद हुई है, उसके बारे में, मतलब बहुत सारी जो टीकाएं हैं उसके बारे में हम लोग जागरूक करते हैं। स्पेशली स्वास्थ्य से संबंधित, विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग जानकारी देते हैं लोगों को। जा के जैसे स्कूल में जाते हैं, जैसे आप बच्चे हैं, आपको जागरूक करते हैं। गांव में जाते हैं, जैसे टीकाकरण हो रहा है वहाँ पे जाते हैं। डोर टू डोर भी जाके हम लोग, जैसे पोलियो अभियान हुआ तो पोलियो की दवा क्यों पिलाई जाती है, इसके बारे में ही बताए जाते हैं। इस समय डेंगू जो होता है ना, जिसे हम लोग डेंगू कहते हैं, उसे प्रचारण होता है डेंगू। तो डेंगू कैसे फैलता है, उससे बचाव क्या क्या है, मलेरिया कैसे फैलता है, उससे बचाव क्या क्या है, इसके लक्षण क्या क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने किसी डेंगू के मरीज को देखा है? नॉर्मल सी बात है, गांव में तो हर बार लगभग 10-15 लोग हो जाते हैं ना। तो क्या लक्षण आपको दिखते हैं? जैसे डेंगू का मरीज है, उसमें क्या मुख्य लक्षण दिखता है आपको? हाँ बताओ, बैठ के बताओ, कोई बात नहीं। सर वो उसको ज़्यादा देर तक बुखार रहता है, उतरता नहीं है, उतर जाता है तो फिर दोबारा लौट के आ जाता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि बुखार, आप दवा खाएंगे कुछ तो थोड़ा कुछ देर के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से आ जाता है। इसके अलावा जैसे प्लेटलेट्स होता है, आप लोग जानते होंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरता है और कभी कभी तो इतना ज़्यादा तेज़ी से गिरता है कि वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि डेंगू जो है कितनी खतरनाक बीमारी है। और ये होता किससे है? मच्छर से होता है। क्या ये किस मच्छर से होता है, आप लोग बता सकते हैं? वैसे नहीं पता, लेकिन टाइगर मच्छर ये काटने से होता है। कोई बताए बच्चा किस मच्छर से होता है ये? नहीं, बताओ। ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। मुझसे वैसे ये हायर लेवल का क्वेश्चन था, मैं उम्मीद नहीं थी कि कोई बताएगा, लेकिन किसी ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो एजिड इजिप्टी मच्छर होता है, ये कहाँ पाया जाता है? आपके घरों में, आपके बाथरूम में, ऐसे जो पानी लगा है, ऐसे पानी जो लगा रहता है ऐसे जगहों पे, आपके कूलर के पानी में। होता क्या है ना, ये साफ पानी में अपने लार्वा देता है, अपना अंडा देता है, अपना बच्चा देता है साफ पानी में। कूलर का पानी 2-3 दिन से आपने हटाया नहीं है, तो उसमें वो आएगा, अपना लार्वा देगा और 1 दिन के अंदर 24 घंटे इनको लगता है दोबारा मच्छर पैदा होने में। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। बाथरूम में जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा ना होने दें। अपने आसपास जो कोई ऐसे कपड़े साफ़ करने के लिए जो पानी रखे रहते हैं या और भी छोटा मोटा ऐसे इस तरह के गड्ढे हैं, तो उसको भी साफ़ करते रहें। कोशिश करें कि वहाँ पे पानी पुराना इकट्ठा ना हो। उससे क्या होगा कि मच्छर का लार्वा नहीं पल। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं। जैसे कोई ना कुछ है कि पानी है, जैसे छोटा सा कुछ जैसे तालाब है, इसको आप पानी हटा नहीं सकते, तो उसमें करते क्या है, इतना थोड़ा सा कोई लिक्विड ऑयल, जैसे आप सरसों का तेल या केरोसिन ऑयल या डीजल या पेट्रोल भी आप थोड़ा सा अगर उसमें डाल देंगे ना, तो ऊपर की परत पे वो तुरंत, आपने कभी देखा होगा कि आप तेल की एक बूंद डालिए अचानक से फैलने लगता है। तो वो उस छोटे से गड्ढे के पानी में, कूलर के पानी में या और भी बाथरूम में जो ऐसे टब रखा है उसके पानी में अगर वो थोड़ा सा डाल देंगे तो वो लार्वा उसका नष्ट हो जाएगा, या वहाँ पे वो जनरेट नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा। तो आप लोग प्रयास करिए कि अपने घर में, जैसे आप लोग तो पानी वगैरह नहीं इकट्ठा करते होंगे, घर पे जो बड़े लोग हैं वो लोग करते होंगे, तो उनको बताइए कि भैया पानी वानी हटाते रहें, साफ़ पानी रखें और मच्छर का लार्वा पैदा ना होने दें। आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके घर वाले सुरक्षित रहेंगे इससे, और डेंगू की बीमारी नहीं फैलेगी। और एक बात और, जैसे मलेरिया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, वो भी एक बीमारी है। बहुत ठंड के साथ, जैसे मलेरिया
मलेरिया किसी को हो जाता है तो बहुत ठंड लगती है, अचानक बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब ठंड में भी उसको और ज़्यादा, और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है कि वो रजाई उड़ा दीजिए, कंबल उड़ा दीजिए, फिर भी उसकी ठंड नहीं जाती है। तो मलेरिया के लक्षण हैं। मलेरिया किससे होता है? गंदगी से होता है। वो भी मच्छर से होता है। उस मच्छर का कोई नाम बताएगा? मादा एनाफ्लीस एक मच्छर होता है, तो मादा एनाफ्लीस से वो होता है। और उससे भी यही बचाव है, साफ़ सफाई रखिए अपने आसपास, इस तरह के गंदगी ना पैदा होने दें, ठीक है। और कुछ और आप डेंगू के वगैरह के बारे में कुछ पूछना चाहें तो बताएं, कोई जानकारी कुछ लेना चाहें? अच्छा छोड़िए, ये सब स्वास्थ्य की बात छोड़िए। अभी 15 अगस्त आने को है, तो 15 अगस्त पे आपकी क्या तैयारी है बताइए? सर डांस की सर बनना है। वेरी गुड। आप लोग स्पीच कुछ आप लोग देते हैं, बोलते हैं? कोई देते ही होंगे, बच्चे, हम लोग भी देते थे छोटे बच्चे। हाँ, तो तैयारी चल रही है उसकी? यस सर। वेरी गुड। जब भी मौका मिले ना, जैसे इस तरह के जो सांस्कृतिक आयोजन होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी या कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है आपके विद्यालय में, तो जब भी आपको मौका मिले आप बोलिए ज़रूर, बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। कुछ स्पोर्ट्स का कोई कार्यक्रम है, खेल का, उसमें भाग लीजिए। कोई कविता का है, उसमें भाग लीजिए। गाने का है, उसमें भाग लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक बार आप मंच पे आके बोलेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको आत्मविश्वास आएगा कि मैं सबके सामने बोल सकता हूँ। अगर आप जैसे कभी नहीं बोले रहेंगे, आप हमेशा कोशिश करेंगे कि नहीं मैं नहीं बोलूँगा, तो आप थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो आप अपनी बात कह नहीं पाएंगे, और कहेंगे भी तो सही ढंग से नहीं कह पाएंगे। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, कहीं भी मौका मिले, तो बोलने से मत चूकिए, ठीक है। अपनी बात कहिए, जो भी आपको आता है वो करिएगा ज़रूर। अभी तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि 15 अगस्त को आप सबको करना है। हो सकता है मैं आऊँ भी आपके यहाँ जो कार्यक्रम होगा, तो मैं आऊँ भी यहाँ सुनने के लिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोगों को खूब अच्छे से पढ़िए और हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा बने, ठीक है। अपने एक आदर्शों का पालन करें, जो देश के आदर्श हैं, जो परिवार के आदर्श हैं, जो संस्कार हैं, उसको पालन करें। पढ़ाई अच्छे से करें, खूब अच्छा खाएं पिएं, जंक फूड, फास्ट फूड ना खाइए, उससे आपका सेहत खराब होगा, और सेहत खराब होगा तो परिवार परेशान होगा, आप खुद परेशान होंगे। तो अच्छा खाइए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब, इससे दूरी बनाइए। फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, इससे दूरी बनाइए। घर का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़िए। धन्यवाद, आपने समय दिया। ठीक।